नमस्कार। चलिए सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही जरूरी हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं हम इसे मिलकर एकदम आसान बना देंगे। ठीक है, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले योजना का परिचय और इतिहास समझेंगे, फिर एक एक करके सभी 12 योजनाओं पर नजर डालेंगे, एग्जाम में आने वाले जरूरी फैक्ट्स को देखेंगे और अंत में समझेंगे कि योजना आयोग से नीति आयोग तक का सफर कैसा रहा। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पंचवर्षीय योजनाएं आखिर थी क्या और भारत में ये आइडिया आया कहाँ से। चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। मतलब आसान भाषा में कहें तो सरकार अगले 5 साल के लिए एक पूरा रोड मैप बनाती थी। इसमें लिखा होता था कि देश की आमदनी कहाँ से होगी और उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा, ताकि देश को एक सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। तो ये आइडिया आया कहाँ से? इसकी जड़ें सोवियत संघ में हैं। हमने वहीं से प्रेरणा ली। 1951 में भारत में इसकी शुरुआत हुई और ये सिलसिला 2017 तक चला, जब आखिरकार योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली। अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां से आप मानकर चलिए डायरेक्ट सवाल बनते हैं। सभी 12 पंचवर्षीय योजनाओं का एक फटाफट रिव्यू करते हैं। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। पहली योजना जो खेती पर फोकस्ड थी, अपने टारगेट से कहीं ज्यादा सफल रही। ये एक बड़ी कामयाबी थी। लेकिन फिर तीसरी योजना को देखिए, ये बुरी तरह से फेल हुई। इसकी वजह थी 2 बड़े युद्ध और भयानक सूखा। यहीं से योजनाओं में एक ब्रेक भी आया था। अब आगे की योजनाओं पर नजर डालें तो 8वीं योजना बहुत खास है। क्यों? क्योंकि यह ठीक 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों के बाद आई थी और इसने अपने ग्रोथ टारगेट को पार भी किया। यहीं से समावेशी विकास या इंक्लूसिव ग्रोथ जैसे शब्द हमारी प्लानिंग का हिस्सा बनने लगे। चलिए अब इन सब में से वो गोल्डन पॉइंट्स निकालते हैं जो सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहली योजना, जब देश नया नया आजाद हुआ था तो सबसे बड़ी जरूरत क्या थी? जाहिर है, पेट भरना। इसीलिए पूरा फोकस खेती, सिंचाई और भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बांधों पर था। और हाँ, ये हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। और फिर आया एक बड़ा बदलाव। दूसरी योजना में गियर पूरी तरह से बदल गया। कृषि से फोकस हटाकर सीधा भारी उद्योगों जैसे स्टील प्लांट्स पर चला गया। इसके पीछे जो दिमाग था वो थे महान स्टैटिस्टिशियन पीसी महालनोबिस। 5वीं योजना का तो नाम ही इसके नारे से जुड़ा हुआ है, गरीबी हटाओ। ये उस वक्त का एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेटमेंट था। इसका मेन फोकस गरीबी कम करना और आत्मनिर्भर बनना था। और जब हम आखिरी योजनाओं तक पहुंचते हैं तो देखिए सोच कैसे बदल रही है। अब बात सिर्फ इकोनॉमी को बढ़ाने की नहीं थी, बल्कि ऐसी ग्रोथ की जिसका फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे और साथ ही हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। इसीलिए सतत यानी सस्टेनेबल शब्द जोड़ा गया। तो ये जो बड़ी बड़ी योजनाएं बन रही थीं, इनके पीछे दिमाग किसका था? कौन से इकोनॉमिक मॉडल्स इस्तेमाल हो रहे थे? चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। महालनोबिस मॉडल सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर इसका आइडिया बड़ा सिंपल था। ये कहता था कि पहले हमें मशीनें बनाने वाली फैक्ट्रियां लगानी चाहिए, ताकि बाद में हमारे पास अपनी ही चीजें बनाने की ताकत हो और हमें दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। अच्छा, कुछ और कीवर्ड्स हैं जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। पहला, हेरोड-डोमा मॉडल, जो पहली योजना से जुड़ा है। दूसरा, गाडगिल फॉर्मूला, जो ये तय करता था कि किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा। और तीसरा, रोलिंग प्लान, जो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जिसमें हर साल प्लान को रिव्यू किया जाता था। अब तक हमने बात की कि ये योजनाएं क्या थीं, पर क्या वो हमेशा सफल रहीं? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं इनकी कमियों की, इनकी आलोचना की। ये हिस्सा मेंस एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी और सबसे आम शिकायत क्या थी? यही कि कागज पर लक्ष्य तो बहुत बड़े बड़े रखे जाते थे, पर हकीकत में वो कभी पूरे नहीं हो पाते थे। इस टारगेट और अचीवमेंट के बीच का गैप हमेशा एक बड़ी समस्या बना रहा। तो ये फेलियर क्यों हो रहे थे? देखिए, सबसे बड़ा कारण था टॉप डाउन अप्रोच। मतलब दिल्ली में बैठे कुछ लोग पूरे देश के लिए एक ही जैसी योजना बना देते थे। जाहिर है, जो केरल के लिए सही है वो पंजाब के लिए सही नहीं हो सकता। इसी वजह से क्षेत्रीय असमानता भी बढ़ी। तो इन्हीं सब कमियों की वजह से एक समय पर यह महसूस किया गया कि अब इस पुराने सिस्टम को बदलने की जरूरत है। और यहीं से एंट्री होती है नीति आयोग की।
तो योजना आयोग और नीति आयोग में फर्क क्या है, ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ योजना आयोग था, जो एक बॉस की तरह था, पैसे बांटता था, निर्देश देता था। दूसरी तरफ है नीति आयोग, जो एक सलाहकार, एक थिंक टैंक है, जो राज्यों के साथ मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करने की कोशिश करता है। तो अब 5 वर्षीय योजना तो खत्म हो गई, तो नया सिस्टम क्या है? नीति आयोग ने इसे 3 हिस्सों में बांट दिया है। एक 15 साल का लंबा विजन, एक 7 साल की स्ट्रैटेजी और एक 3 साल का एक्शन एजेंडा। इससे प्लानिंग में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है कि क्या नाम बदलने और अप्रोच बदलने से जमीनी हकीकत बदली है? क्या नीति आयोग सच में उन टॉप डाउन कमियों को दूर कर पाया है जिनके लिए योजना आयोग को हटाया गया था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी बहस जारी है।